आज हम बात करेंगे क्या कोई भी हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि बर्थ चार्ट में या किसी ने हमें बता दिया कि ऐसा होने वाला है या तुम्हारे बर्थ चार्ट में ये इस टाइम पे होगा, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो आप एक चीज़ देखिए, जैसे कोई बच्चा है वो 3rd क्लास में लर्न कर रहा है, मान लो उसने 70% लर्न किया, तो ये है हमारा बर्थ चार्ट एक तरह से। तो अब 4th में आके अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको लगता है आपको लॉन्ग टाइम तक वो 4th को इजीली क्लियर कर पाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ है। तो जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो सब कुछ डिसाइड नहीं कर रहे होते जो हम इस लाइफ में कर रहे हैं, या जैसे हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। जैसे मान लो मेरी लाइफ में लिखा था, डेस्टिनी में लिखा था कि मैं जाऊंगी किसी एक आगरा। अब आगरा जाके ये लिखा था कि मैं कोई जॉब करूंगी। अब जॉब तो ये भी है कि मैं क्लीनिंग का काम करूं, और जॉब तो ये भी है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं। तो सिर्फ जॉब करना थोड़ा सा डिसाइड होता है, बाकी हमारी जो मेहनत है वो सब डिसाइड करते हैं। आप किसी ने कह दिया कि तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, और वो सोचे जा रहा है और खुद पे वर्क ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसके साथ अल्टीमेटली बुरा होगा। जैसे कुछ लोगों को बता दिया जाता है तुम्हारी तो ऐसी दशा चल रही है, अब तुम्हारे साथ ये होगा, तो वो उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसी चीज़ पे ध्यान देने लगते हैं। जैसे तुम बुरी बुरी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर वो अच्छी चीज़ों को नोटिस कैसे करेंगे। अब मैं क्या, मान लो मेरे सामने बहुत सारे कलर्स की बॉल्स रखी हैं और मेरे को है ग्रीन ग्रीन, तुझे ग्रीन बॉल्स मिलेंगे तो मैं ग्रीन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, चाहे उससे ज़्यादा येलो साथ में ही पड़ी हो। तो यही हमारे साथ होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हमारी लाइफ में पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, जो आज हम कर रहे होते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे कर्म, सब कुछ हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। आज के टाइम में क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंड में है और लोग इन पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बेसिकली एक प्रोफेशन की तरह देखिए कि सामने वाला एक प्रोफेशन में है। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग फॉल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान को वो चीज़ आती है, लेकिन जब आप एक फियरफुल एनर्जी में होते हो, आप डरे हुए होते हो, तो आपको कोई कुछ भी बताएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में। और अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बताएगा तो आपको लगेगा हाँ ये और बता सकता है, जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक करंट सिचुएशन पे है। मान लो मैंने आपके लिए कोई रीडिंग की, आप मेरे पास आए, मैंने रीडिंग की, ये है तो आपकी करंट स्टेट है। ऐसा नहीं देखा आपने कि सुबह सुबह आप बहुत खुश होते हो और शाम को उदास हो जाते हो, तो सुबह जिस इंसान ने आपको देखा था वो शाम का कैसे बता सकता है कि ये ऐसा हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे माइंड में फॉल्स बिलीव क्रिएट करती हैं। सबसे बड़ी पावर आपके खुद के पास है और गॉड के पास है। और ऑलवेज रिमेंबर, भगवान के सिवा कोई कभी भविष्य देख ही नहीं सकता। तो दूसरों की कई बातों से रोना छोड़िए, खुद पे बिलीव करना सीखिए। और मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो आपके थॉट्स होते हैं वो भी कर्मा क्रिएट करते हैं। कि आप कुछ बुरा किसी के लिए सोचते हो तो आपको उसका भी कर्मा लगता है, या आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो भी एक आप कर्म कर रहे होते हो। तो कर्म के भी कई प्रकार है, इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा।